हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश विद देवराज आर्य में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने चैनल के माध्यम से क्लास 9th से लेकर 12th तक की इंग्लिश को कंप्लीट कर रहे हैं। और पिछला जो वीडियो हमारा था वो क्लास 10th की इंग्लिश द स्प्रिंग ब्लॉसम लेसन 8 वन स्टेप अहेड का पार्ट फर्स्ट था। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट सेकेंड। ठीक है, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था वन स्टेप अहेड में कि किस प्रकार एपीजे अब्दुल कलाम हमको बताते हैं कि वह एक इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाते हैं, जहाँ पर वह एयरफोर्स में जो है पायलट के पद के लिए इंटरव्यू देते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो वो बहुत ही डिसपॉइंटेड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अब निराश होने की अवस्था में वो अंदर से टूट भी जाते हैं। तो आगे वो क्या करते हैं, अपने उस यात्रा के बारे में हमको बताते हैं कि किस प्रकार हम उनसे इंस्पायर्ड हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, क्या किया उन्होंने देखिए। कलाम साहब कहते हैं कि जैसे ही वहाँ उस इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो वहाँ डिसपॉइंटेड हो जाते हैं। तो कहाँ पर जाते हैं, वो ऋषिकेश जाते हैं। और ऋषिकेश में जाकर वो क्या करते हैं, आई बाथड इन द गंगा एंड रिवेल्ड इन द प्यूरिटी ऑफ इट्स वाटर। क्या करते हो, बाथड यानी कि नहाना, गंगा नदी में स्नान करते हैं और जो उसकी प्यूरिटी है, गंगा नदी के पानी की जो पवित्रता है उसका आनंद लेते हैं। रिवेल्ड का अर्थ होता है, रिवेल यानी आनंद उठाना, है ना। देन आई वॉकड टू द शिवानंद आश्रम। कहाँ पर उनका लक्ष्य क्या था, कहाँ जाना चाहते थे वो, शिवानंद यानी शिवानंद स्वामी के आश्रम में जाना चाहते थे। देन आई वॉकड टू द शिवानंद आश्रम सिचुएटेड ए लिटिल वे अप द हिल। इसके बाद मैं पैदल कहाँ पर गया, शिवानंद आश्रम गया, जो कि पहाड़ी की थोड़ी सी ऊंची जगह पर वो आश्रम बना हुआ था। आई कुड फील इंटेंस वाइब्रेशन वेन आई इंटर्ड। आई कुड फील यानी कि मैं महसूस कर सकता था, इंटेंस यानी कि प्रबल, वाइब्रेशन से यानी कि स्पंदन, यानी उनके अंदर जो स्पंदन थे, जो हलचल थी, प्रबल हलचल हो रही थी, उसको फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे जब वहाँ इंटर्ड करते हैं, उस आश्रम में प्रवेश करते हैं। आई saw a large number of साधु seated all round in a state of trance। मैंने क्या देखा कि ए लार्ज नंबर ऑफ साधु यानी कि बहुत सारे संख्या में बहुत सारे साधु सीटेड यानी बैठे हुए थे, ऑल राउंड यानी आसपास उस आश्रम में किस अवस्था में बैठे हुए थे, ट्रांस। ट्रांस का अर्थ होता है अर्ध चेतन अवस्था में, तप की अवस्था में वो बैठे हुए थे। आई हैड रीड दैट साधुस वेयर साइकिक पीपल। मैंने पढ़ा था कि जो साधुस होते हैं वो साइकिक लोग होते हैं। साइकिक का अर्थ होता है जो अत्यधिक प्रबल मानसिक शक्ति वाले लोग, जिनको कहते हैं उनकी मानसिक शक्ति बहुत तेज होती है। जैसे हम साइकेट्रिक कहते हैं ना, साइकेट्रिक किसी डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं इस प्रकार से, तो वो अत्यधिक प्रबल मानसिक शक्ति वाले लोग होते हैं साधु। पीपल हु नो थिंग्स इंट्यूटिवली। लोग कैसे लोग होते हैं, साधु ऐसे लोग होते हैं जो वस्तुओं को पूर्वाभास यानी कि पूर्वानुमान लगाकर बता सकते हैं भविष्य में कि आगे क्या होने वाला है। एंड इन माई डिजेक्टेड मूड, और मेरे दुखी मन में, आई दुखी जो मन स्थिति थी उनकी, इन माई डिजेक्टेड मूड, और जो मेरी दुखद मन स्थिति थी, आई साउट में चाहता था आंसर टू द डाउट्स दैट ट्रबल्ड मी। उन सारे डाउट्स यानी संदेह, जितने भी संदेह थे मेरे अंदर, उन सारे संदेह जिनने मेरे को परेशान कर रखा था, उन संदेहों का मैं उत्तर चाहता था। तो अभी एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा कि वो जाते हैं ऋषिकेश, गंगा नदी में नहाते हैं, पवित्र पानी का आनंद उठाते हैं। इसके बाद शिवानंद आश्रम में जाते हैं, जहाँ पर वो साधु लोगों को देखते हैं जो कि बहुत ही साइकिक लोग होते हैं, प्रबल मानसिक शक्ति वाले लोग होते हैं। और वो ऐसे मूड से जाते हैं, उनका जो मूड था, वो उनकी जो मन की स्थिति थी वो बहुत दुखी थी। और वो दुखी मन के कारण का पता लगाना चाहते थे। वो जितने भी डाउट्स, संदेह उनके अंदर उठ रहे थे, उनका उत्तर चाहते थे। इसलिए वो शिवानंद के आश्रम में पहुंचते हैं। आगे क्या होता है देखिए। आई मेट शिवानंद, स्वामी शिवानंद, मैं स्वामी शिवानंद से मिला। ए मैन हु लुक्ड लाइक ए बुद्ध, ऐसे व्यक्ति जो कि बिल्कुल बुद्ध की तरह दिखते थे। वियरिंग स्नो वाइट धोती एंड वुडन स्लीपर्स, उन्होंने बिल्कुल सफ़ेद धोती पहनी हुई थी और जो है लकड़ी की स्लीपर्स यानी लकड़ी की चप्पल पहनी हुई थी।
ही हैड एन ऑलिव कॉम्प्लेक्शन एंड ब्लैक पियर्सिंग आइज। उनकी जो त्वचा थी, जो त्वचा का कलर था, वो कैसा था, कैसा था, ऑलिव। ऑलिव का अर्थ होता है जैतून की तरह, बिल्कुल त्वचा थी उनकी। एंड ब्लैक पियर्सिंग आइज, और अंदर तक भेदती हुई, अंदर तक जो है प्रवेश करती हुई उनकी आंखें थी। आई वॉज स्ट्रक बाय हिज इरेस्टिबल, मैं बिल्कुल स्ट्रक था। स्ट्रक का अर्थ होता है कि बहुत ज़्यादा प्रभावित होना। किस चीज़ से प्रभावित थे, उनकी इरेस्टिबल। इरेस्टिबल का अर्थ होता है किसी भी प्रकार का प्रतिरोध उनके अंदर नहीं था। ऑलमोस्ट चाइल्ड लाइक स्माइल, बच्चे जैसी मुस्कुराहट थी। एंड ग्रेसियस मैनर, और एक दया का, एक कृपा का उनके अंदर भाव था। यानी कि उनके हाव भाव कैसे थे, उनके हाव भाव ऐसे थे कि उनके अंदर बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं दिख रहा था, किसी प्रकार का विरोध नहीं था, बच्चे जैसी मुस्कान थी, और बहुत ही दया वाली उनकी दृष्टि थी। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द स्वामी जी, मैंने स्वामी जी को अपना परिचय दिया। माई मुस्लिम नेम अराउज्ड नो रिएक्शन इन हिम, मेरे मुस्लिम नाम से उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा, यानी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया उनके अंदर नहीं उत्तेजित हुई। बिफोर आई कुड स्पीक एनी फर्दर, मैं आगे कुछ बोल पाता या बोल सकता था, ही इंक्वायर्ड अबाउट द सोर्स ऑफ माई सोरो, उन्होंने मेरे दुख का कारण पूछा, दुख के कारण की पूछताछ की। ही ऑफर्ड नो एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ ही न्यू दैट आई वॉज सैड, और उन्होंने इस बात के लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन, कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं उदास था। एंड आई डिड नॉट आस्क, और मैंने भी नहीं पूछा। यानी जैसे ही एपीजे अब्दुल कलाम स्वामी जी से मिलते हैं, तो स्वामी जी को देखकर वो बहुत ही प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनकी जो, उनके चेहरे की जो एक्सप्रेशन है, उनका जो हाव भाव है, उससे कितना वो बच्चे जैसी मुस्कुराहट थी, बिना किसी प्रतिरोध के वो बात कर रहे थे। और उनका नाम एपीजे अब्दुल कलाम, यानी मुस्लिम नाम होने के बावजूद भी उनके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि हिंदू है मुस्लिम है। और उन्होंने डायरेक्ट उनसे पूछा कि आप किस कारण दुखी हैं, और एपीजे अब्दुल कलाम ने उनको बताया भी नहीं था कि मैं दुखी हूँ, कि मैं किस कारण से आया हूँ, लेकिन वो भाप गए कि ये दुखी है, और वो समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आई टोल्ड हिम अबाउट माई अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स एंड माई लॉन्ग चेरिस्ड डिज़ायर टू फ्लाई, मैंने उनसे कहा कि मैं अनसक्सेसफुल हो गया, असफल हो गया हूँ अपने प्रयास में। कौन से प्रयास में, इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन होने के प्रयास में असफल हो गया हूँ। और माई लॉन्ग चेरिस्ड डिजायर टू फ्लाई, मेरे लंबे समय से जो इच्छा थी उड़ने की, उस इच्छा में भी मैं असफल हो गया हूँ। ये बात मैंने स्वामी जी को बताई। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराए। वॉशिंग अवे ऑल माई एंजाइटी ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, और जैसे ही मुस्कुराए, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी एंजाइटी, सारी चिंताएं उन्होंने एक साथ तत्काल, इंस्टेंटली यानी तत्काल धो दी है, यानी हटा दी है, अलग कर दी। उनकी मुस्कुराहट से ही मेरी सारी दुविधाएं खत्म हो गई। देन ही सेड इन ए फीबल बट वेरी डीप वॉइस, इसके बाद उन्होंने बहुत ही कमज़ोर लेकिन बहुत ही गहरी आवाज़ में कहा, डिज़ायर व्हेन इट स्टेम्स फ्रॉम द हार्ट एंड स्पिरिट, इच्छाएं जब यहाँ स्टेम्स का अर्थ होता है उत्पन्न होती है, किससे, हृदय से और आत्मा से। व्हेन इट इज प्योर एंड इंटेंस, तब वहाँ पवित्र होती है और प्रबल होती है। पजेसेस ऑसम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और उनके अंदर क्या होता है, अद्भुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का अर्थ होता है कि चुंबकीय ऊर्जा अपने अंदर, उनके अंदर होती है। किनके अंदर, उन इच्छाओं के अंदर चुंबकीय जो ऊर्जा होती है ना, इसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर कहते हैं। वो चीज़ होती है जब इच्छाएं हम करते हैं, कहाँ से, हृदय से और आत्मा से जब इच्छाएं करती है, तो प्रबल भी होती है, प्योर भी होती है, और उनके अंदर असीम शक्ति होती है। दिस एनर्जी, और ये जो ऊर्जा होती है, इज रिलीज्ड इनटू द ईथर ईच नाइट, ईथर का अर्थ होता है आकाश। और यह जो ऊर्जा होती है, यह प्रत्येक रात्रि को आकाश में मुक्त हो जाती है। एज द माइंड फॉल्स इनटू द स्लीप स्टेट, जब हमारा जो माइंड है, जो हमारा दिमाग है, जो हमारा मस्तिष्क है, वह जब सुप्त अवस्था में होता है, तो सारी इच्छाएं रात के समय आकाश में मुक्त हो जाती है। ईच मॉर्निंग इट रिटर्न्स टू द कॉन्शियस स्टेट रेनफोर्स्ड विद द कॉस्मिक करंट्स, और हर सुबह यह वापस लौटती है। कैसे लौटती है, पूरी ऊर्जा के साथ इस ब्रह्मांडिक
धाराओं में, यानी वापस सुबह लौट आती है कॉन्शियस यानी सचेत अवस्था में। कहाँ पर? इस ब्रह्मणीय धाराओं में, यानी इस पृथ्वी पर वापस आ जाती है। दैट विच हैज बीन इमेज्ड विल श्योरली एंड सर्टेनली बी मैनिफेस्टेड। तुमने जो भी इमेज्ड, जो भी छवि बनाई है, यानी तुम जो कुछ बनना चाहते हो, श्योरली वह निश्चित रूप से और सर्टेनली बी मैनिफेस्टेड, यानी वो पूरा होगा। यानी तुमने जो कुछ भी सोचा है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। यू कैन रियली, रियली का अर्थ होता है भरोसा करना। तुम भरोसा कर सकते हो यंग मैन अपन दिस एजलेस प्रॉमिस एज श्योरली एज यू कैन रियली अपन द इटरनली अनब्रोकन प्रॉमिस ऑफ सनराइज एंड ऑफ स्प्रिंग। यानी स्वामी जी एपीजे अब्दुल कलाम को भरोसा दिलाते हैं कि युवा व्यक्ति तुम इस चीज़ के ऊपर भरोसा कर सकते हो कि जो भी तुमने सोचा है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। इस एजलेस प्रॉमिस यानी आयु रहित वादे को मैं निश्चित रूप से तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि जिस प्रकार तुम्हें भरोसा है कि कल सूर्योदय होगा और इस मौसम के बाद दूसरा मौसम आएगा, वसंत का मौसम आएगा, उस चीज़ के ऊपर तुम्हें जितना भरोसा है उतना ही भरोसा तुम अपने आने वाले भविष्य पर कर सकते हो। ये आश्वासन स्वामी जी किसको देते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम को देते हैं। When the student is ready, the teacher will appear. जब छात्र तैयार होता है तो शिक्षक अपने आप प्रकट हो जाता है। How true, कितना सच है ये, है ना, कितनी सच्चाई थी इस बात में। Here was the teacher to show the way to a student who had nearly gone astray. यही वह शिक्षक थे जिन्होंने एक ऐसे स्टूडेंट को पथ दिखाया, रास्ता दिखाया जो कि गोन एस्ट्रे, एस्ट्रे यानी पथ भ्रष्ट हो चुका था। यानी स्वामी शिवानंद एक शिक्षक बनकर आए एपीजे अब्दुल कलाम के लिए और उन्होंने रास्ता दिखाया इनको। एक्सेप्ट योर डेस्टिनी एंड गो अहेड विथ योर लाइफ। अपने भाग्य को स्वीकार करो और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ो। यू आर नॉट डेस्टाइन्ड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट। तुम्हारी किस्मत में एयरफोर्स पायलट बनना नहीं लिखा था। व्हाट यू आर डेस्टाइन्ड टू बिकम इज नॉट रिवेल्ड नाउ बट इट इज प्रीडिटरमाइंड। तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है वहाँ रिवेल्ड है ना, अभी जाहिर नहीं है, लेकिन वहाँ प्रीडिटरमाइंड है। प्रीडिटरमाइंड का अर्थ होता है पूर्व निर्धारित, यानी पहले से ही निर्धारित है कि तुम तुम्हारे जीवन में क्या बनने वाले हो। फॉरगेट दिस फेलर, इस असफलता को भूल जाओ। एज इट वॉज इसेंशियल टू लीड यू टू योर डेस्टिन पाथ, कि यहाँ असफलता जो थी वहाँ आवश्यक थी तुम्हें तुम्हारे जो है डेस्टाइन यानी मंजिल, यानी तुम्हारे जो मंजिल वाले पाथ, यानी कि जो पूर्व से निर्धारित तुम्हारी किस्मत के रास्ते पर तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए यहाँ सफलता आवश्यक थी। सर्च इंस्टीड, सर्च यानी पता लगाओ, इंस्टीड यानी इसके बजाय, किसके बजाय? फॉर द ट्रू पर्पस ऑफ योर एक्सिस्टेंस। इन सब बातों के बजाय इस चीज़ के ऊपर पता लगाओ कि तुम्हारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है। ट्रू पर्पस ऑफ योर एक्सिस्टेंस यानी तुम्हारे अस्तित्व का सच्चा उद्देश्य क्या है, तुम किस लिए इस दुनिया में आए हो। बिकम वन विथ यूर सेल्फ माई सन, अपने साथ एकाकार हो मेरे पुत्र, एंड अपने आप को खोजो। सरेंडर यूर सेल्फ टू द विश ऑफ गॉड, स्वामी जी सेड, स्वामी जी ने कहा कि अपने आप को भगवान की इच्छा के आगे समर्पित करो। यानी उन्होंने किस प्रकार से उनको गाइड किया है एपीजे अब्दुल कलाम को, कहा कि यहाँ सफलता तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक थी। तुम्हारी किस्मत में एयरफोर्स पायलट बनना नहीं लिखा था, हो सकता और कुछ बनना तुम्हारी किस्मत में लिखा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो मिसाइल मैन बने, भारत के राष्ट्रपति बने, उन्होंने मिसाइल को बनाया भारत के अंदर, तो वो एयरफोर्स से पायलट उनकी किस्मत में नहीं था, उनकी किस्मत में और भी आगे बढ़ना लिखा था। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम्हें इस असफलता से सीख लेनी है कि यह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक थी। अपने आप को पहचानो कि तुम इस दुनिया में क्यों आए हो और ईश्वर की इच्छा के आगे अपने आप को समर्पित कर दो, स्वामी जी ने कहा। अब आगे क्या करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम? आई रिटर्न टू दिल्ली एंड इंक्वायर्ड एट द DTP एंड PR अबाउट द आउटकम ऑफ माई इंटरव्यू। मैं दिल्ली वापस आ गया और मैंने जो इंटरव्यू दिया था DTT एंड P वाला, उसकी पूछताछ की मैंने। इन रिस्पॉन्स, और इसके बदले में आई वॉज हैंडेड माई अपॉइंटमेंट लेटर, मेरे हाथ में मेरा अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया गया। अपॉइंटमेंट लेटर का अर्थ होता है नियुक्ति पत्र थमा दिया। आई ज्वाइन द नेक्स्ट डे एज सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ऑन द बेसिक सैलरी ऑफ Rs 250 पर मंथ, और मैंने अगले दिन से वरिष्ठ वैज्ञानिक सलाहकार का पद संभाला, है ना। और कितने रुपए में संभाला? 250 रुपये प्रति महीने में मैंने किसका पद संभाला? जो वरिष्ठ वैज्ञानिक सलाहकार होता है उसका पद संभाला।
इफ़ दिस वॉज टू बी माई डेस्टिनी, यदि यही मेरा भविष्य है, आई थॉट, तो मैंने सोचा, लेट इट बी सो, तो ऐसा ही होने दो। फाइनली, अंततः, आई वॉज फिल्ड विथ मेंटल पीस, मैं पूरी तरह मानसिक शक्ति से भर चुका था, मानसिक शांति से भर चुका था। नो मोर डिड आई फील एनी बिटरनेस और रिसेंटमेंट एट माई फेलर टू इंटर द एयरफोर्स। अब मेरे अंदर एयरफोर्स में सिलेक्शन ना होने के प्रति ना तो कोई कड़वाहट थी, ना ही कोई गुस्सा था, ना ही कोई रोष था। ऑल दिस वाज इन 1958, और ये सारी घटना, सारा जो कार्य हुआ, ये कौन से सन में हुआ? 1958 में। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन का एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग, एक बहुत ही इंस्पायर कर देने वाला प्रसंग हमारे साथ साझा किया कि वो किस प्रकार असफल हुए, असफल होने के बाद दुखी हुए, निराश हुए, लेकिन जब वो स्वामी शिवानंद से मिले तो स्वामी शिवानंद ने उन्हें खुद की शक्ति को पहचानने के लिए जो है प्रेरित किया कि तुम क्या बनना चाहते हो, उसको देखो, तुम्हारा अस्तित्व इस दुनिया में क्यों है, उसको देखो। एयरफोर्स से पायलट ना बन सके, हो सकता है तुम्हारी किस्मत में कुछ और बड़ा बनना लिखा हो, और वो बड़े बने भी, है ना, भारत के राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन कहलाए। तो आपको कभी भी निराश नहीं होना है। इस लेसन से हमें यही सीख मिलती है, हमेशा अपने आप को इंस्पायर करते रहना है, ठीक है, और हमेशा पॉजिटिव सोच रखना है। आपको यदि मेरा जो है वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से जो है नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। धन्यवाद।